और आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैदराबाद हाउस की। मदर ऑफ ऑल डील को लेकर आप देखिए लगातार बातचीत चल रही है, तस्वीरें आ रही है और एक बार फिर से ये हैदराबाद हाउस से तस्वीर हम आपको दिखा रहे। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद आप देखिए जो भारतीय इकोनॉमी है उसे लगातार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ साथ ये जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिलता भी नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे भारत ईयू के बीच ट्रेड एफटीए से क्या फायदा होगा ये भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। इससे पहले की तस्वीर आपने देखी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे, जिनकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत भी किया और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें हम दिखा रहे, जाहिर तौर पर आज की जो ये डील है, आज का जो ये दिन है वो ऐतिहासिक है। इसको कई मायनों में समझा जाए, सीधा सीधा पूरा जो वर्ल्ड है वो इस बैठक को देख रहा है, खास तौर पे अमेरिका। जिस अमेरिका ने अपने ही वेस्टर्न जो साथी हैं उनको कहीं ना कहीं बुली किया है, उसी के चलते देखिए आपको याद होगा कि आने से पहले भी कई बयान आए थे कि भारत कोई ऑप्शन नहीं है, भारत कोई विकल्प नहीं है, भारत अब जरूरत हो चुका है। फिर आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, एफटीए को लेकर जो जिक्र किया, जैसे ही ये ट्वीट आज अपना अमली जामा पहनेगा, इसका फाइनलाइजेशन, क्योंकि इन्होंने कहा था कि द मास्टर ऑफ ऑल डील होने वाली है ये, तो इसका जो एक जो प्रेशर क्रिएट चाहे यूरोप पे हुआ हो चाहे टैरिफ के नाम पे भारत पे किया गया हो, वो रिवर्स होने लगेगा। तो इसका एक्चुअल प्रेशर सीधा जाएगा अमेरिका पर। जब ओवर प्रेशर करने लगता है अमेरिका, कोई भी देश अपने आप को मोनोपोली साबित करने में, तो जैसे विकल्प खोजा जा रहा है। चाइना देखिए आपने किस तरीके से, चाइना एक विकल्प है, भारत एक विकल्प के तौर पर है, यूरोप जैसा वर्ल्ड एक विकल्प को ढूंढ रहा है, एक साथी को ढूंढ रहा है, उस साझेदारी को ढूंढ रहा है। तो आज जब ये एमओयू साइन होंगे हैदराबाद हाउस में, जब ये पूरा फाइनल जो मदर ऑफ ऑल डील जब साइन होगी, तो जाहिर तौर पर इसकी गूंज ना सिर्फ भारत में या यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में जाने वाली है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अमेरिका को भी रिएक्शन में ही आपको देखने को मिलने वाला है। और जाहिर तौर पर, और इसी के साथ साथ ये मदर ऑफ ऑल डील्स का अगर हम जिक्र करें अदिति, तो ये डील आगे आने वाले समय में गेम चेंजर भी साबित होगा। और दूसरी तरफ जिसका जिक्र आप भी कर रही थी कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भी भारतीय इकोनॉमी को इससे आने वाले समय में बूस्ट और भी ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए भारत, डोमेस्टिक इकोनॉमी भारत की जाहिर तौर पे अच्छी चल रही है, हमने देखा किस तरीके से। लेकिन भारत की चुनौती ये है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो आने कम हुए हैं। तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उस पूरे साइकिल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने, और खास तौर पे जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ है उसको भी कम करने के लिए भारत ने अलग अलग जगह का दरवाजे खोले हैं। देखिए आपने देखा पिछले एक साल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हुए बड़े छोटे देशों में, वहां पर हर तरीके की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर उस रिश्ते को मजबूत करते हुए जो ट्रेड पर अलग अलग डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में हमने छोटे बड़े देशों से जो डील करी है, वो अपने आप ये बताती है कि भारत अपने आप को कैसे खड़ा कर रहा है। तो जब यूरोप का बेहद महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में बिजनेस पार्टनर जब भारत बनेगा, तो वो भारत के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी को भी मजबूत करेगा और सीधा सीधा अमेरिका का जो प्रेशर है उसको भी कम करेगा। देखिए वैसे भी अमेरिका का साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा होता है, वो जो कहता है फिर यू टर्न करता है, तो जो वो पूरे विश्व को हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ ये कुछ अहम तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये मुलाकात हुई और आप ये भी समझिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल डील। ईयू दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था, दोनों साथ आएंगे तो 200 करोड़ लोगों का जो बाजार है वो बनेगा और ये जो डील है दुनिया की 25% यानी कि 25% जीडीपी को कवर करेगी। दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प ढूंढ रही है, ऐसे में जो ये डील है वो भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से इससे बढ़ेगा। ये भी समझिए पिछले साल अगर हम जिक्र करें तो पिछले साल भारत और ईयू का जो व्यापार है वो 12.5 लाख करोड़ रुपए रहा और एफटीए के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी और व्यापार दोगुना होने की
उम्मीद है।